हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और आप सबको पहले तो मैं बधाई दे देता हूँ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का प्रोसीजर शुरू हो गया और 6:05 तक लैंडिंग हो जाएगी। तो मैं ये लेक्चर अभी 6 बजे के राउंड में बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे उसको भी। ठीक है, तो उसके लिए बधाई। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये चौथी क्लास है, ठीक है, पॉलिटी के ऊपर। क्लास फोर्थ है, तो जिन्होंने 3 क्लासेस नहीं देखी उसको देख लीजिए। और आज रात में मैं उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट पॉलिटी के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि इस वाले में मैंने हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया था, क्योंकि मैंने अलग अलग पीडीएफ बनाया था। तो ये देखिए, हिंदी का पीडीएफ है, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। और ये है इंग्लिश का पीडीएफ, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगले वाले नोट से मैं कोशिश करूंगा दोनों एक ही में रहे, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज़ ये देखिए, डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने बताया है आर्टिकल्स को। और ये चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो फोकस आप इस पे करिएगा। अभी समझने के लिए इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार। लेकिन जब एग्जाम के आसपास रहेंगे, रिवीजन करना होगा, तो लास्ट वाले जो है उसको देखिएगा। ठीक। और फिर चलिए शुरू करते हैं। और पेन पेपर ले लीजिएगा, कुछ बातें मैं बताऊंगा उसको आपको नोट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक मैंने 4 आर्टिकल आपको बताए थे। ठीक है। पहला आर्टिकल मैंने बताया था कि यूनियन की बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, जिसमें कि हमारे जो मतलब चारों आर्टिकल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। लेकिन जो उसमें से पहला आर्टिकल था, वो बेसिकली बात करता है कि जो हमारी टेरिटरी है, उसका हमारा जो नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत, वो कैसे हुआ, हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, इन सब की बात करता है। सेकंड आर्टिकल कहता है कि हम इन फ्यूचर कोई लेते हैं, जैसे इन फ्यूचर हम लोग मान लीजिए कोई मान लीजिए चाइना का ले लिया कोई पार्ट, तो लेंगे ही। तो मान लो पाकिस्तान ले लिया, तो उसकी जो लैंड आएगी उसको हम लोग आर्टिकल 2 के अंतर्गत पार्लियामेंट में उसको एंट्री देते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 जो कहता है, वो कहता है कि भाई आप जो इन फ्यूचर में मान लीजिए किसी स्टेट का नाम चेंज करना हुआ, किसी स्टेट का बाउंड्री को डिमिनिश करनी हुई, किसी स्टेट का 2 पार्ट करना हुआ, तो वो आर्टिकल 3 में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। वो पार्ट 1 में आते हैं, ये पार्ट 2 है। ठीक है। पार्ट वाइज मैं बताते चल रहा हूँ, शेड्यूल का अलग से एक क्लास कराऊंगा। ठीक है। ये पार्ट 2 है, पार्ट का भी कराऊंगा, लेकिन बेसिकली पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा शेड्यूल और अमेंडमेंट से आते हैं। तो अमेंडमेंट भी मैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट होंगे वो करते चलूंगा, उसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए आर्टिकल 5 के। और हाँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 की बात करते हैं, सिटीजनशिप एट द कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बात उनकी है, आर्टिकल 5 उनकी करता है बात, जो कि सिटीजनशिप उनको मिला, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, उसकी शुरुआत के जस्ट पहले के जो लोग थे। ठीक है। जो लोग इंडिया में थे उनकी बात करता है। हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आइदर हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन द, मतलब उनके जो वो खुद या बॉर्न हुए हों, मतलब पैदा हुए हों सिटी कंट्री में, या तो उनके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, या हु इज ऑर्डनरी रेसिडेंस टेरिटरी इंडिया नॉट फॉर लेस देन 5 ईयर, मतलब बाहर वो ज़्यादा इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कंसेंट शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि जैसे अब जाके बाहर कहीं बस गए हैं वो, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी इसमें, इस आर्टिकल में उनकी बात कर रहे हैं जो कि वहाँ पे पैदा हुए हैं, जो कि उनके पेरेंट्स या फिर हुए हों, और कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग के पहले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के जस्ट पहले की बात हो रही है। ठीक है। उसके पहले तक जो जो सिटीजन हैं उनकी बात कर रहा है, उनको ये आर्टिकल 5 सिटीजनशिप देता है भारत का। ठीक है। यही चीज़ मैंने हिंदी में देखिए बताई है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है। कि अनुच्छेद 5 जो है वो बताता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इस संविधान के प्रारंभ के प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अपना अधिकार है भारत के क्षेत्र में अविधास है, उसके लिए, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है, जिनके माता पिता पैदा हुए हैं, जो भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास रहा है, ऐसी शुरुआती में तुरंत अपने 5 साल में कम से कम भारत की नागरिक हो। मतलब जैसे अभी मान लो आ गया, अब ऐसा नहीं है कि आज के आज भारत बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आना है और आज आ गए आपको मिल जाएगा, तो नहीं। 5 साल एटलीस्ट आप रहेंगे, उसके बाद ही मिलेगा। ठीक है। मिला होगा उस समय पे। ये बात हो रही है कंसेंट के टाइम की। ठीक। अब आर्टिकल 6 की बात करते हैं। अब देखिए, बेसिक चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। इसमें एक दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आर्टिकल 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत लागू होने से पहले जो लोग थे उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 6, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए क्या हुआ ना, अब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद जब हुआ क्या, कि उसके जस्ट पहले हम लोगों ने, भारत, ये पाकिस्तान आ गया यहाँ पे। ठीक है। ये बच्चा अपना, ठीक है, पाकिस्तान आ गया। तो अब यहाँ के लोग भी कुछ भारत में आना चाहते थे, और कुछ यहाँ से भी जाना चाहते थे भारत पाकिस्तान में, जो मतलब एक कम्युनिटी के थे, स्पेशल कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ पे जाना चाहते थे कि उनको लगता था कि वहाँ पे अच्छा होगा। अब भाग के आना चाहते हैं, वो अलग की बात है। हाँ, तो उस समय जो लोग वहाँ पे थे, वो कुछ कम्युनिटी जैसे सिख की थी, हिंदू कम्युनिटी थी, वो आना चाहती थी वहाँ पे। तो जब वो आ रहे थे, तो उनके लिए कुछ प्रोसीजर रखा गया था। तो वही प्रोसीजर आर्टिकल 6 में रखा गया कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आएंगे, उनको, उनके लिए जो रखा गया था
वो सिटीजनशिप आर्टिकल 6 में देने की प्राविधान रखा गया था। आर्टिकल 6 के तहत उनको दिया जाता था। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि द मतलब कि सिटीजनशिप किस आर्टिकल में मेंशन है कि पाकिस्तान से आए लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा, तो आर्टिकल 6 की बात करता है। ठीक है, मैं देखिए बेसिक बताते चला हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। बेसिकली अब यूपी पीसीएस का भी मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आया था यूपी पीसीएस में। एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस के 2020 या 21 के में आया था क्वेश्चन, जब सिटीजनशिप वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा चला था, जबकि अमेंडमेंट भी हुआ था 2019 में, उस समय के बाद आया था। तो उस समय में एक क्वेश्चन आया था कि किस आर्टिकल तक सिटीजनशिप मेंशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आप देख लीजिए पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 7 की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। अब इस पे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, देखिए। अब स्टोरी का कारण भी है। अब जैसे एक हमारे मंडल साहब थे। मंडल साहब बहुत ही अच्छे जानकार थे। ठीक है, लॉ के बहुत ही अच्छे जानकार थे। तो हुआ क्या कि जब आज़ादी के टाइम पे हुआ तो प्रलोभन इनको दिया गया और भीमराव अंबेडकर दोनों लोग को दिया गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको भी, और मंडल जी को भी दिया गया। दोनों लोग को जब दिया गया तो भीमराव अंबेडकर ने इस चीज़ को ठुकरा दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, लेकिन मंडल जी ने उसको चूज कर लिया कि चलो भाई मैं चलता हूँ। अब वो गए पाकिस्तान। अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की। अब वो गए पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे उन्होंने देखा, उनको बताया गया बाकायदा कि भाई आप चलिएगा वहाँ पे, आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन का हेड बनाऊंगा। जिन्ना ने बोला ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आप ही वहाँ के बनाएंगे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आप वहाँ पे बनाएंगे तो आपको बढ़िया पोजीशन दी जाएगी, ये वो को बनाना टिकाना, इनको बहुत अच्छा वो लॉलीपॉप दिया गया। ठीक है, जब लॉलीपॉप दिया गया तो ये चले भी गए वहाँ पे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बनाया भी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सब चीज़, जैसे यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैनशिप की, वहाँ पे उन्होंने मंडल जी ने की। मंडल जी ने पूरी चीज़ें बना दी। फिर कुछ दिन रहते रहते इनको समझ में आया कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि हिंदुओं के ऊपर, दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। एक्चुअली वो दलितों को इसलिए ले जाने की कोशिश कर रहा था जिन्ना, कि वहाँ पे उनको वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी थी। तो उस दिमाग में था, और मंडल जी जाएंगे तो उनके साथ दलित भी जाएंगे, ये चीज़ उनकी मानसिकता थी। लेकिन मंडल जी वहाँ पे देखा कि हिंदुओं के साथ, दलितों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा है। तो वो इन चीज़ों को देखकर मंडल जी बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने वहाँ पे, ये पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। आप अगर पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर की बात करेंगे ना, तो मंडल जी ही थे पहले लॉ मिनिस्टर, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब ये हुआ क्या कि वहाँ पे वो परेशान हो गए। जब परेशान हुए तो उनको लगा कि अरे यार, अब यहाँ पे रहने से अच्छा है कि मैं भारत में ही चला जाता हूँ। तो भारत में वो आके, जो कि ये इलेक्शन कभी नहीं, अंबेडकर जी इलेक्शन जीत नहीं पा रहे थे। उनकी उतना लोग उनको नहीं जानते थे, या नहीं मतलब उतना वो करते थे। लेकिन जितना इनकी थी, ये इलेक्शन जीते भी थे खुद का। फिर उसके बाद ये बंगाल चले गए। बंगाल में एक जगह थी, वहाँ पे आके ये रुक गए। और यहाँ पे ही 1962 या 63 के अराउंड, मतलब 1960 के दौर में, 1960s के दौर में वो वहीं पे डेथ हो गई और एक्सपायर हो गए। अब बात उनकी होती है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और वापस आए तो उनको भी सिटीजनशिप देने की प्रावधान होगा। तो मंडल जी को अगर सिटीजनशिप देना होता तो आर्टिकल 7 हम लोग यूज करते हैं, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान चले गए, अब उनको वापस आना होगा, तो वो क्या करेंगे। ठीक है, अब ध्यान, ये अब मुझे लगता है ये आपको आर्टिकल 7 का भी नहीं बोलेगा। आर्टिकल 7 उनकी बात करता है जो लोग जाके वापस आ रहे हैं। तो मंडल जी जैसे गए और फिर वापस आए, तो उनको आर्टिकल 7 के तहत मिलेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 8 की बात करते हैं। आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओवर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब ये आर्टिकल 8 बात करता है, देखिए मैं अभी हिंदी में अभी देख नहीं पा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम से देख लीजिएगा। लेकिन मैं टोटली चीज़ें समझा दोनों लैंग्वेज में रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ जाइएगा। जो भी हिंदी की स्टूडेंट है उनके लिए मैं इतना मैक्सिमम कर सकता हूँ जितना वो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लेकिन पूरी कोशिश है मेरी समझाने की हिंदी में। अब हुआ क्या कि जो मतलब कि इस पर आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, तो जो बाहर, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो बाहर रहते हैं उनकी बात कर रहा है। अब इंडियन ओरिजिन के जो लोग बाहर रहते हैं उनको जो है आर्टिकल 8 के तहत देता है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें भी होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अब मैं उसका अभी फ्यूचर अभी बताऊंगा आगे भी, लेकिन इतना जान लीजिए कि आर्टिकल 8 बात करता है कि जो रिसाइडिंग आउटसाइड है इंडिया है उनकी बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो आए हैं, ठीक है, उनको देता है। ठीक, आर्टिकल 6 क्या करता है कि इंडिया से पाकिस्तान से जो इंडिया है। आर्टिकल 7 क्या बात करता है, मंडल जी की बात करता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आ गए, उनकी बात करता है। ठीक है,
और फिर राइट ऑफ आर्टिकल 8 बात करता है जो कि बाहर जाके रह रहे हैं उनकी बात करता है, लेकिन हैं इंडियन ओरिजिन के, उनके पिताजी या कोई भी, तो उसमें भी और भी स्टोरी था कि मतलब कितने ईयर से रहना चाहिए, लेकिन वो चेंज होते आया है समय से, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट इतना ही है। ठीक है, आर्टिकल 9 में बात करते हैं, पर्सन हु वॉलेंट्री एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन सिटीजन। इसमें भी देखिए मैं एक स्टोरी बता दे रहा हूँ। जैसे अक्षय कुमार थे, अक्षय कुमार फिल्म अभिनेता, आपको पता होगा। अक्षय कुमार थे, इन्होंने क्या किया कि जाके कनाडा गए। ठीक है, कनाडा गए और कनाडा की सिटीजनशिप ले लिया। ठीक है, इनका इनका ये कहना था कि मुझे ऐसा नहीं पता था कि कनाडा की सिटीजनशिप या किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेने पे भारत की सिटीजनशिप चली जाएगी। उनका ये कहना था इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी, जो कि यही इनके साथ हुआ। इनको आपने बहुत सारा न्यूज़ में सुना होगा, बहुत सारा इनको वो भी मिला था, ट्रॉल भी मिला था कि आप कनाडा के सिटीजन हैं, आप यहाँ के हैं ही नहीं, फलाना ढिकाना। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि इंडिया के इनको पता नहीं था कि कनाडा की सिटीजनशिप जो होती है वो, या किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेने पे हमें आर्टिकल 9 के तहत हमारा इंडिया का सिटीजनशिप चला जाएगा। तो वही इनके साथ हुआ। तो उसके लिए फिर रहने का भी अलग प्रोसीजर होता है कि इतने साल आपको रहना पड़ता है, फिर उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, तो वही इनके साथ हुआ कि ये कनाडा जाके सिटीजनशिप ले लिए, तो इनका इंडिया का सिटीजनशिप चला गया। तो अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपका भारत का सिटीजनशिप चला जाएगा। ठीक है, और ये है कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, अब सिटीजन की राइट की बात करता है कि मतलब जैसे जो सारे पर्सन हैं डीम टू हैव अ कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, और जो लॉ मेड है पार्लियामेंट में उसके तहत आपको वहाँ पे आपको पूरे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। और आर्टिकल 11 ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, आर्टिकल 11 है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि सिटीजनशिप को आप रेगुलेट कर सकें। ठीक है, और रिवीजन के लिए मैंने ये पीडीएफ में ये 5 से लेकर के 11 आर्टिकल दे दिए हैं, ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट नहीं उतने, बाकी ये 9 तक इंपॉर्टेंट बहुत है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको उम्मीद मुझे करता हूँ कि आप मतलब मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। अब मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब होता है ना, 2 चीज़ें इसमें होती हैं कि हम लोग एक्वायर कैसे करें। ठीक है, हाउ टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, हाउ टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक, इंडियन सिटीजनशिप की बात करता हूँ। अब इसमें देखिए बेसिकली 5 टाइप होते हैं। बाई बर्थ, अगर आप जन्म से यहाँ पैदा हो रहे हैं उनकी बात करता है। दूसरा बाई डिसेंट, बाई डिसेंट का मतलब है कि आपके पिताजी माताजी यहीं के हैं तो आप भी ऑब्वियसली यहीं के होंगे। ठीक है, ऐसा। बाई रजिस्ट्रेशन, अब मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए इंडिया में हूँ, मैं काफ़ी साल से हूँ, तो उसका एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान में जो वो गुरु का रोल करते थे शक्तिमान का, उनका बेटा है वॉल्टर, वो यहीं पे रहता है। तो वैसे तो फॉरेन ओरिजिन का था, लेकिन अब उसके पिताजी यहीं के सिटीजनशिप आ गए और वो पा गया, तो उनको ये बाई डिसेंट उनको मिल गया। और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अक्षय कुमार जैसे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा क्योंकि एक बार वो खो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा के पा सकते हैं। 4 बाई नेचुरलाइजेशन। ठीक, बाई नेचुरलाइजेशन। और पांचवा जो है वो है हमारा कि जो बाई इनकॉर्पोरेटेड, जो मैंने बताया था, इनकॉर्पोरेटेड ऑफ टेरिटरी। अब इसमें क्या होता है, देखिए डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सब मिल जाएगा। आप अब मतलब मैं मान लीजिए कल के दिन मैंने पाकिस्तान हड़प लिया, पूरा जाके हड़प क्या लिया, अपना ये ले लेंगे। तो पाकिस्तान अगर ले लिया तो अब वो वहाँ के जितने सिटीजनशिप हैं वो हमारे यहाँ के सिटीजनशिप हो जाएंगे, नहीं। अब उसके लिए पार्लियामेंट में बाकायदा प्रोसीजर होगा कि कैसे देना है, क्या करना है। ठीक है, वो पार्लियामेंट के ऊपर रहेगा। तो इनकॉर्पोरेटेड बाई टेरिटरी, ये 5 तरीका है कि हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब है कि सिटीजनशिप जाति कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत क्वेश्चन आता है। एक सेकंड माफ कीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब क्या है कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जाएगी कैसे, तो पहला कैसे जाएगा, बाई रेनुसिएशन। ठीक है, अब आपने कर दिया कि भाई मैं ले ही नहीं रहा, दे रहा हूं, मुझे चाहिए नहीं, बाई टर्मिनेशन, आपने खुद ही छोड़ दिया इसमें। बाई टर्मिनेशन, आपको सरकार ने हटा दिया। कुछ पाया गया भाई, फर्जी आदमी कोई आ गया, मान लो देश का विद्रोही टाइप का आ गया, जासूस आ गया दूसरे कंट्री का, ऐसा कुछ आ गया तो उसको टर्मिनेट कर देंगे। ले लिया है बाई गलती, या फिर गलती से ले लिया, किसी ने चोरी झूठ बोल के ले लिया, तो उस चीज़ से फर्जी डॉक्यूमेंट से ले लिया, बाई डेप्रीवेशन। तो ये 3 प्रोसीजर है सिटीजनशिप लॉस करने का, और ये 5 प्रोसीजर है सिटीजनशिप लेने का। तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आज की लेक्चर इतनी ही रही, और मुझे लगता है कि आप लोग
बाकी का लेक्चर देख लिए होंगे, ये चौथी क्लास है। और जल्दी से जल्दी मैं करीब 17 से 18 क्लास लूँगा पॉलिटी कंप्लीट करने में, और 17 से 18 क्लास लूँगा करीब हिस्ट्री में। हिस्ट्री के ये दोनों पार्ट थोड़े से बड़े हैं, इनसे क्वेश्चन भी आपको स्टैटिक मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।